हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिसेस एंड सर्ट्स का पार्ट 3 कर रहे हैं, घातांक एवं करनी। तो हमने 2 पार्ट कर लिए हैं कंप्लीट, उसमें 19 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखे हो तो वो पार्ट देखें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है ना। चलिए मैं करा देता हूँ इसके अंदर भी। भाई पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 0 बढ़ाएंगे ना, ये आपको पता है। तो हमारे पास में 5 0 आ गई और हमारे पास पावर कितनी है 0.6। आप 32 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हो आप 10 की पावर 5। तो ये ठीक है। और हमारे पास में इसकी भी पावर कितनी है 0.6। आप यहाँ पर गुना करोगे 6 पंजे 30, तो 2/10 और इसकी पावर कितनी हो गई 30, है ना। एक संख्या के बाद पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है 8, 10 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है 1000, है ना। तो आप 1 2 3 तीन संख्या पॉइंट लगा दोगे वहाँ पर, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 21 समझना। भाई हमारे पास 16 की पावर दी हुई है 0.36 गुना और 2256 की जो पावर दी है 0.07। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, है ना, और 0.6 इसकी पावर तो थी। ठीक है, अब समझना इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 8 और यहाँ पर 0.07 तो पावर हमारी थी है। ठीक है, अब समझना आप यहाँ पर गुणा कर लो। भाई इसकी यहाँ पर गुणा और इस संख्या की यहाँ पर गुणा, तो आप 36 और 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। ठीक है, तो 144 आ गया तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, समझ रहे हो ना। अब गुणा 7 56, तो 56 तो आ गया, 2 संख्या का पॉइंट लग जाएगा 1 2, तो 2 संख्या का पॉइंट लग गया। आप देखना आधार हमारे पास समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो आप घाते जोड़ लो। ठीक है, ये आप जोड़ लो। अब हमारे पास कितना आ जाएगा 200, तो 200 आ गया तो 2 संख्या का पॉइंट आ जाएगा। तो इधर वाली वैल्यू 0 हो तो कुछ भी नहीं होता, ये मान हम प्रॉपर ये ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 ये क्या हो गया हमारा 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझना 22। 5 की पावर है हमारे पास 7 गुना 5 की पावर 4 भाग है हमारे पास 5 की पावर 8। पहले हम क्या करेंगे भाग, है ना, फिर उसके बाद गुणा। तो यहाँ पर इसको देखना भाई, हमने क्या रूल पढ़ा था, अगर a की पावर m हो और भाग a की पावर n हो तो आप क्या करोगे, ये जो पावर है आप माइनस कर दोगे ना। समझ रहे हो ना ये चीज़ें। ठीक है, आगे समझना। अब आप पावर माइनस कर लो भाई, 5 4 माइनस 8 हो गया, और गुणा में कितना हमारे पास ये। ठीक है, अब 8 में से 4 गया तो हमारे पास माइनस के 4 आ गए, गुणा 5 की पावर है 7। आधार समान है तो ये घाते जुड़ जाएंगी, है ना। तो आप घाते जोड़ लो। जब आप प्लस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस ही रहेगा, तो 5 7 माइनस 4 तो कितना आ गया हमारे पास घटा करके 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है 125, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 समझना। 8/125 दिया हुआ है और इसकी पावर दी हुई है हमें -4/3 को सरल कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। आप 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 125 को क्या लिख सकते हो आप 5 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 4 - k/3। अगर दोनों की पावर हो तो एक पावर लिख सकते हैं हम, समझ रहे हो ना।
तो 2/5 और पावर कितनी है 3, और इसकी पावर कितनी है -4/3। जब ऐसी कंडीशन दी हो तो गुना कर लेंगे हम। तो 2/5 यहाँ पर दिया हुआ है हमें 3 गुना -4/3, मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2/5 और -4, ठीक है, पावर बच गई। आप जानते हो अगर a/b हो और माइनस में पावर n हो, तो अगर हम इनका व्युत्क्रम करते हैं, b को ऊपर और a को नीचे लिखते हैं, तो ये जो पावर है प्लस में हो जाएगी, है ना। ये व्युत्क्रम का नियम है, आप जानते हो। तो 5/2 किया तो ये पावर प्लस में हो गई, है ना। तो इसका क्या होता है भाई आपका 5 की पावर 4 का अर्थ होता है 625, है ना। अरे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कर लेना, और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कर लेना, 5 4 बार ये 4 बार ये, तो इसका क्या होता है 16, है ना। तो आप गुणा कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 समझना। ये मान हमने सरल करना है, तो चलिए इसको सरल कर लेते हैं भाई। समझना, हमारे पास में अगर यहाँ पर दिया हुआ है 2 और यहाँ पर कोई पद दिया हुआ है b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं b 1/2। ये जो 2 है हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मैंने आपको पहले पार्ट में समझा दिए हैं। तो अब इस 2 को हमने 1/2 लिख दिया, तो यहाँ पर देखना इस 6 को कैसे लिख सकते हैं हम 1/6 लिख सकते हैं इसकी पावर बना करके। समझ रहे हो ना ये चीज़ें। तो अब आप कर लो, बस क्वेश्चन हो गया। तो पावर 9 तो थी, तो इस 6 को हमने लिखा 1/6, ठीक है, मंझला ब्रैकेट लगा दो आप ये। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं 1/3, है ना। फिर ब्रैकेट और पावर कितनी है इसकी 4, ये चीज़ आप समझ गए। गुणा, आप इसको भी ऐसे ही लिख लो सेम, तो 5 की पावर 9 और यहाँ पर 1/3, ये आप मंझला ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, और इसकी पावर 1/6 हो जाएगी, और हमारे पास में ब्रैकेट की पावर कितनी है 4। समझ गए आप। अगर हमारे पास ऐसे चलती है कोई संख्याएं पावर में, तो सबकी गुणा हो जाती है ना, तो आप सबकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखना भाई, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कटा 2 दूनी 4, तो 5 की पावर 2 बच गया। यहाँ पर भी 5 की पावर 2 बच जाएगा, तो 5 और 5 कितने हो गए, n के पावर जुड़ जाएंगी, आधार समान है, तो 5 की पावर 4, है ना। तो 5 की पावर 4 हमारा आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 समझना भाई। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर देखना इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक लिमिट है, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हो, यहाँ पर एक लिमिट है, इससे आगे कोई अनंत नहीं लगा हुआ, यहाँ पर लिमिट है। तो हमारे पास कितनी करनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 करनी है। तो इसका आप ये कंसेप्ट याद रखना, 2 का 2 में उतनी ही बार गुणा किया जाता है और माइनस होता है 1, ठीक है। अब फिर बट्टे में क्या होता है हमारा 2 का 2 में उतनी ही बार गुणा किया जाता है, 2 का 2 में गुणा, ठीक है, 2 में गुणा, यहाँ पर -1 नहीं होता
और ये जो होता है हमारा, जो हमारे पास यहाँ पर कोई भी पद दिया हो तो उसकी पावर बनाई जाती है। ठीक है, अब समझना, 2 है हमारे पास, करनी कितनी है 5, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में से एक गया 31, और ये तो है ही 32 हमारे पास में, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, है ना, जो 2 की पावर है 31/32, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में ना, यदि x बराबर हमें दिया हो √2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसे ही डॉट डॉट अनंत तक दिया हो, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है ना, तो हमको x का मान बताना है। तो समझना, पहले मैं आपको एक इसका छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी पद दिया हो, कोई भी पद दिया हो p प्लस ऐसे ये कोई भी पद दिया हो और ये अनंत तक हो, तो इसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास ये p है, इस p के दो क्रमागत का अर्थ क्या है आप जानते हो, क्रम से होना चाहिए। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 2 क्रमागत गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड हो, ठीक है। जो हमारे पास बड़ा गुणनखंड होगा वो तो होगा हमारे पास में प्लस का, और जो हमारे पास में यहाँ पर छोटा गुणनखंड होगा, इसका छोटा गुणनखंड होगा वो होगा हमारे पास माइनस का, ऋणात्मक। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। ये तो है प्लस के केस के अंदर, मैं आपको माइनस का भी समझा देता हूँ यहीं पर। अगर हमारे पास में कोई भी p हो वैल्यू, यहाँ पर ऐसे माइनस में हो, ठीक है, तो ये माइनस में हो, तो हमारे पास में, और ये अनंत तक हो, है ना, मेन है अनंत तक, तो हमारे पास में इसका क्या केस होगा, 2 क्रमागत ही होंगे, 2 क्रमागत गुणनखंड। ठीक है, 2 क्रमागत गुणनखंड में जो बड़ा गुणनखंड होगा वो तो होगा हमारे पास में ऋणात्मक, माइनस का। जो बड़ा गुणनखंड होगा ना वो तो होगा हमारे पास में माइनस का, यहाँ पर अंतर समझ लेना। और जो हमारे पास छोटा गुणनखंड होगा वो होगा हमारे पास में प्लस का। ये 2 केस होते हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हमारे पास में देखना 2 एकम 2, हमने इसके 2 क्रमागत गुणनखंड कैसे देखे, 2 एकम 2 है ना, क्रम से 1 और 2 क्रम से है ना, तो ऐसे ही होना चाहिए, अंतर इनके अंदर 1 का होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। तो 2 एकम 2 हो गई, ये क्या है हमारे पास में प्लस का केस है, तो प्लस के केस के अंदर मैंने आपको ये बताया, माइनस के अंदर ये बताया ये केस। तो प्लस का केस है तो बड़ा गुणनखंड प्लस का होगा, और ये छोटा गुणनखंड माइनस का होगा। तो प्लस का ये और ये माइनस का, तो हमारे पास आंसर क्या होता है प्लस का, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2, जो रियल आंसर होगा, या -1 भी इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो आप लगा देना, अगर ये दोनों हो तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 समझना, हमारे पास में रूट में दिया है 12 प्लस, ये रूट में 12, रूट में फिर ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने जो पहले किया है, इसमें कौन सा केस लगेगा, प्लस है ना, तो प्लस वाला। जैसे कि हमने इसके फैक्टर कर लिए 12 के क्या कर सकते हैं, 3 गुना 4, तो कितना आ जाएगा 12। जो हमारे पास ये है ना 4, ये प्लस का होगा और ये माइनस का। ठीक है, 4 प्लस का होगा और ये है जो हमारे पास ये माइनस का होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस में, है ना, कभी आंसर माइनस में तो होता नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक अनंत श्रेणी है x बराबर 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट ऐसे 6 दिया हो तो x का मान क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, प्लस का है हमारे पास यहाँ पर निशान और अनंत तक वैल्यू दी गई है। जब भी ये केस आ जाए तो आपको इसके भाई दो गुणनखंड देखने हैं क्रमागत। तो हमारे पास क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 2 हो जाएंगे ना 6। तो बड़े वाला जो गुणनखंड होगा प्लस का और छोटे वाला माइनस का होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 समझना। यदि 1 प्लस रूट फिर रूट में प्लस दिया गया है तो ऐसे ही ये अनंत तक है, मान बताएं। तो यहाँ पर देखना इसके कोई दो गुणनखंड नहीं हो सकते, है ना। तो हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको देखना, आप इस वैल्यू को x के बराबर मानना। अगर ये x के बराबर है, ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वही x के बराबर है, ये 1 प्लस फिर ऐसे ये फिर, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारे पास x के बराबर हमने मान ली। जब आप दोनों ओर का वर्ग करोगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। इससे 2 से ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, x² बराबर 1 प्लस ऐसे ये 1 प्लस फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ये चलता गया। अब समझना यहाँ पर आ गया, हमने ये जो वैल्यू थी हमारे पास किसके बराबर मानी थी, x के बराबर मानी थी ना। ये अरे स्क्वायर तो बाद में लगाया था, तो ये वैल्यू x के बराबर मानी थी ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, x। कोई दिक्कत तो नहीं आ तक के, ठीक है। तो x² तो है ही हमारे पास, ये भी संख्या इधर और ये भी संख्या इधर आ गई, तो x² माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया भाई, हमारे पास में द्विघात समीकरण बन गई। तो ये द्विघात समीकरण करना पॉसिबल तो नहीं है, है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे, श्री धराचार्य का जो सूत्र होता है वो लगाएंगे। श्री धराचार्य क्या होता है भाई, माइनस बी होता है यहाँ पर, माइनस बी प्लस या माइनस रूट में होता है b² माइनस 4ac बट्टे होता है 2a, है ना। तो यहाँ पर देखना, ये एक a है, ये पद b है, ये पद c है, ठीक है, ये पद a है। तो a पद की वैल्यू क्या है, x। आप x की वैल्यू आप 1 मानो तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो b पद की वैल्यू क्या है, माइनस b है, माइनस x है ना, तो माइनस 1 है। अरे x बराबर आप 1 मान लो, ठीक है। तो ये माइनस 1 हो जाएगी। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास में माइनस 1 है। तो ये वैल्यू है हमारे पास, ये आ गई ना। अब यहाँ पर रख दूँ माइनस b, तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस 1। तो माइनस 1 और माइनस फिर प्लस, आप धनात्मक चिन्ह लेना पहले, ठीक है। तो b का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 4a का मान कितना है, 1 c का मान कितना है, माइनस 1, तो ये माइनस 1 बट्टे हो गया हमारे पास 2a की वैल्यू कितनी है, 1। तो चलिए इसे तो भाई माइनस के यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो b², तो ये प्लस का हो जाएगा, आप इसका स्क्वायर करोगे फिर प्लस का हो जाएगा। भाई माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। और बट्टे में हो जाएगा 2 एकम 2। तो अब इसको आगे सोल्व कर लो भाई, 4 और 1 5, 1 प्लस रूट में आ गया 5 और ये हो गया 2। तो हमको क्या देखना है, √5 का मान। मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो मान है हमारे निकालने, ये वर्गमूल और घनमूल में शायद सिखाए होंगे, है ना।
तो आप इनके मान निकाल लेना, ठीक है। √5 का मान, तो √5 का जो मान होता है 2.2 होता है ना। तो 1 + 2.2 और बट्टे में हो गया 2। तो आप इनको जोड़ लो, कितने हो गए आपके पास में 3.2 और 2 से जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.6, है ना। तो आपके पास आ गया आपका 1.6। तो ये किस किस के बीच में है ना। अरे वो पूछ रहा है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन दिए होंगे ये किस किस के बीच में है। तो ये 1 और 2 के बीच है ना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 30 समझते हैं भाई। इसके तो आपके फैक्टर हो जाएंगे ना, इसमें से दर चारे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप 2 गुणा 1 करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा ना। तो एक क्रमागत भी है, क्रमागत गुणनखंड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस। अगर अरे संख्या प्लस की है तो धनात्मक लेते हैं, बड़ा जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है छोटी वैल्यू को माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर आपको 29 क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो उसको दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, 100% विश्वास है मुझे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 समझना। यदि a = √3 प्लस फिर √3 फिर ये दिया हुआ है ना, 3 √3 तो निम्न में से कौन सा सही है। तो आप इस क्वेश्चन को चलो कर लेते हैं भाई। a बराबर ये मान दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। a बराबर ये मान दिया हुआ है हमें यहाँ पर। तो a बराबर ये √3 प्लस ये √3 प्लस ये √3 ये अनंत, ये मान a बराबर दिया गया है हमें। अगर हम इस साइड का भी स्क्वायर कर दे और इस साइड का भी स्क्वायर कर दे तो इससे ये रूट कट जाएगा, है ना, आप जानते हो ना। तो a² बराबर 3 प्लस √3 फिर √3 ऐसे ये √3 प्लस ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये मान किसके बराबर था, a के बराबर था ना ये मान। तो यहाँ पर इसके स्थान पर a प्लस 3 ये है इधर a²। तो ये पद भी आप इधर, ये पद भी इधर ले आओ। तो a² माइनस a और -3 0 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ये भी, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन गई। तो अब फिर देखना, a पद हमारे पास ये है, b पद ये है और c पद ये है, ठीक है। तो a पद की वैल्यू आप a बराबर 1 रखोगे तो a पद की वैल्यू क्या है 1, b पद की वैल्यू क्या है -1, अरे माइनस लगा है ना तो -1, और c पद की वैल्यू क्या है हमारे पास में -3। ये मान है हमारे पास। अब बस कर लेते हैं इसको भाई। इसमें क्या कर लेंगे आप, सीधाचार्य लगाएंगे, ठीक है। सीधाचार्य का जो फॉर्मूला वो लगाएंगे, -b प्लस या माइनस होता है यहाँ पर b² - 4ac और ये होता है 2a, ठीक है। तो -b, तो b की वैल्यू क्या है पहले ही माइनस है, तो -b और ये माइनस यहाँ पर, फिर प्लस धनात्मक चिन्ह लेना पहली बार। तो b की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -3 है ना। तो -3 और बट्टे में है हमारे पास 2a का मान है 1। तो माइनस के यहाँ पर गुना करेंगे तो यह प्लस का हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 तिया 12 बट्टे 2, तो 12 और 1 13 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 1 + √13
बटे 2 हो जाएगा, है ना। ये मान आ गया। अब चलो मैं आपको समझा देता हूँ भाई √13 का मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर समझाया है वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर में। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, तो 4 चौक 16 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 तिया 9, 3 और 3 आप जोड़ लोगे 6 हो गए, तो यहाँ पर 4 बचे। तो आप भाई पॉइंट लगा करके 00 का एक जोड़ा यहाँ पर लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर कितनी बारी चल जाएगा हमारा ये जो टेबल है, लगभग इसको 6 बारी चला कर देख लो, है ना। 6 बारी चला कर देख लो, तो भाई आप 66 और मल्टीप्लाई 6, छंग छंग 36, 3 बचा है, छंग छंग 36 और ये हो गए 39, तो 0.6, ठीक है। तो हमारे पास देखना पॉइंट लगा दिया था ना, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। तो 3.6 मान होता है इसका, तो 1 + 3.6/2, तो आप इसको जोड़ोगे 4.6 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2.3 आ जाएगा। ये 2.3 आ गया, तो आप ऑप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। ये जो 2.3 है वही 2 से तो अधिक है ना, और 3 से छोटा है। ये जो मान आया हमारा, यानी कि ए की वैल्यू है ये, ठीक है, ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 33, 6 प्लस ये √6, ये √6 ही दिया हुआ है। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, है ना। आप भाई 3 × 2 करोगे तो क्रमागत गुणनखंड क्या हो गए ये, अरे क्रमागत गुणनखंड है ना, तो हमारे पास में जो बड़ा मान होता है वो प्लस में होता है, और जो छोटा मान होता है वो माइनस में ऋणात्मक होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में, तो 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझना 35, हमें ये दिया हुआ है, तो सॉल्व करके बताना है कि क्या मान आएगा। तो आप केवल ये देखना, ठीक है। पहले तो रूट में दिया हुआ है हमारे पास में ये, ठीक है, 10,000। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 देखना, आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 × 100, तो इससे 100 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करके कितना आया, 100 आया ना। अरे इसको हल करके 100 आ गया, ठीक है। तो 100 आ गया, इसको हल करके 100 आप इसमें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, 12 का होता है ना। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, 12। तो 12 आप यहाँ पर जोड़ोगे, है ना, आप 12 यहाँ पर जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 16, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर समझना 36, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये हमको सोल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जितने भी रूट के क्वेश्चन होते हैं तो उसको इधर से करना स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, इधर से। तो आप पहले केवल ये देखना, ठीक है, ये समझना, तो आप ये तो खुद ही समझ जाओगे। हमारे पास दिया हुआ है 7 + 4 √3, हमको पहले ये सोल्व करना है। आप मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × √3 + 7। यहाँ तक के समझ में आ गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। आप ये 2 अंदर ले जाओगे तो ये 2 × 2 करके जाएगा अंदर, आप जानते हो ना। अरे जब बाहर लेते हैं तो 2 का जोड़ा लेते हैं बाहर, ये आ गया 2। अगर हम इसको अंदर लिखेंगे तो 2 × 2 करके लिखेंगे ना। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो यहाँ से हट गया ये। तो अंदर क्या है हमारे पास में, 12, 2 हो गया ये, और 7, ठीक है, ये हो गया ना यहाँ तक के। अब इसको क्या लिख देखना, गुणा करके तो आए 12, और जोड़ और घटा के 7, जोड़ करके आए, सॉरी जोड़ करके आए, तो आंसर 7। तो 4 + 3 होते हैं, 4 तिया 12 हो जाएंगे, और जोड़ करके आ जाएंगे 7, 2, और ये रूट में है 12, ठीक है।
यहाँ तक के समझ में आ गया ना ये। अगर मैं यहाँ पर समझना इसका रूट करके स्क्वायर कर दूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इससे कट जाएगा, वापस 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही कर दूँ मैं तो वापस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। फिर 2 और ये हो जाएगा 12। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 4 और इसकी गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अरे √4 और √3 गुणा करेंगे 12 आ जाएगा ना। तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया ना, ये समझ गए ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये ठीक है। तो हम 2 यानी कि 4 रूट में प्लस रूट में 3 और ये स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ पर 2ab बन रहा है ना, तो इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास रूट में 4 बचा और ये 3 बचा। तो रूट में 4 है तो ये क्या होता है 2 और ये 3, ठीक है। ये फाइनल हम सोल्व करके आ गया 2 प्लस √3, इसको सोल्व करके, है ना, इसको सोल्व करके आ गया। तो अब समझना, यहाँ पर समझा देता हूँ, अब मैं जल्दी हो जाएगा ये। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, √3 प्लस ये दिया गया है हमारे पास में 3 प्लस 8 और हमारे पास में क्या सोल्व कर गया 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पर देखना 8 की आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे, इसके अंदर भी यहाँ पर पास में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या है भाई, माइनस के √3 प्लस में, तो रूट में 3 प्लस 8 दूनी 16 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 √3। अरे 8 की यहाँ पर 8 की यहाँ पर गुणा की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 2, है ना। इसको भी, मेरा कहने का अर्थ है, इसको भी ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे फॉर्मूला ही बनाएंगे यहाँ पर। तो आप इनको जोड़ लीजिए, 19 हो गए प्लस, अब ये तो माइनस में चल ही रहा है √3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ना, अरे 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 और √3, है ना। देखना मेरा कहने का अर्थ है, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा ताकि किसी का भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब आप इसको अंदर लोगे तो ये 2 बार जाएगा, तो 3 गुणा 4 गुणा 4, तो ठीक है। यहाँ पर 19 है हमारा ये, तो यहाँ पर √3 है माइनस में, है ना, और ये प्लस हमारा चलेगा साथ के साथ। तो ये है 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 × 48 हो गए। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, तो 48 हो गए प्लस में 19, और यहाँ पर है हमारे पास में माइनस में √3, ठीक है। ये है, तो फैक्टर करो आप इसके, तो 16 × 48 होते हैं ना, 16 × 48 होते हैं ना, और 16 और 3 19 हो जाएंगे, और ये है वो आपका 48, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया ना, जैसे कि हमने किया था सेम ऐसे ही किया ये भी। तो माइनस के √3 ये हो गया, और इसके ऊपर भी है रूट। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं इसके ऊपर रूट करके स्क्वायर कर दूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वापस 16 आ जाएगा, है ना। इसके ऊपर भी ऐसे ही, तो 2 और ये 48, ठीक है। तो यहाँ पर √3 है और ये रूट लगा हुआ, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको भी आप बना दो। तो 16 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर रूट लगा हुआ है तो प्लस में माइनस में ये रूट चला हुआ है इधर, तो है ना, अरे इधर तो चला ही हुआ है ना। तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये बच गया √16 और प्लस में √16। तो लिख लो आपके पास क्या क्या बच गया,
माइनस में √3 प्लस में ये √16 बच गया है ना, और प्लस में बच गया √3। इससे ये कट जाएगा, अरे माइनस के प्लस का, तो हमारे पास देखना अब क्या बचा, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये बच गया, अरे इसके अंदर भी रूट है ना, तो ये किसका होता है 4 का, तो अभी एक √4 बाकी रहा है, तो ये किसका होता है 2 का। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप मैंने समझाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 समझना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे इधर से। जितने भी करने के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप सबसे पहले इधर से करना चालू कीजिए। ठीक है, तो इधर से ही होंगे, क्योंकि इधर से आप रूट हटा सकते हो, इधर से नहीं हटने का। तो ये 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 आ गया यहाँ पर, है ना। अरे 5 प्लस √11 प्लस यहाँ पर 19 प्लस 29 प्लस 7 आ जाएगा ना। इसको सोल्व करके यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो आप 7 इसके अंदर जोड़ोगे तो 36 हो गया, प्लस ये सेम संख्या ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ये आप ऐसे ही लिख दो, ये ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर ये किसका होता है 6 का, तो 6 आ जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो अब समझ गए होंगे आप। तो ये 25 हो गए, 25 यहाँ पर रूट में आ जाएगा, तो ये किसका होता है 5 का, 5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 16 हो जाएंगे। रूट में 16 हो गए, ये किसका होता है 4 का, तो 4 यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो 4 और 5 9, 9 किसका होता है 3 का। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 समझना। ये क्वेश्चन दिया है, आप इसको सोल्व करोगे तो ये 144 किसका वर्ग होता है 12 का, है ना। तो 2 4 8 प्लस ये 52 प्लस ये 12 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको सोल्व करके 12 आ जाएगा ना, तो 12 आप यहाँ पर जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, और ये यहाँ पर दिया है 2 4 8, तो ये किसका होता है 8 का, 8 का वर्ग होता है 64, तो 8 प्लस 2 4 8 हो जाएगा। इनको जोड़ करके कितना हो जाएगा आपका 256, तो 256 किसका वर्ग होता है 16 का। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 176 √176 फिर रूट में दिया हुआ है 2401, तो ये किसका होता है, तो चलो निकाल लेते हैं इसको। 2401 भाग भी दोबारा निकालेंगे, तो 4 चौक 16 और 5 5 25, 25 से ज़्यादा हो जाएगा ना, पहले हम जोड़ा बनाएंगे हमेशा। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 और 4 यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, 8 हो गया, ये 16 हो गया, तो हमारे पास 8 बच गया। यहाँ पर 0 और 1 आपने जोड़ा उतार लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना, तो इकाई अंक देखना, नवनम 81 होते हैं, तो डेफिनेटली 9 बार ही मल्टीप्लाई चलेगी आपकी, 8 9 और गुणा 9 कर कर नवनम 81 81 8 9 72, और ये कितने हो जाएंगे आपके पास 80, तो आ गया ना 801, तो 9 बारी। तो ये किसका होता है 49 का वर्ग होता है ये 2401, तो यहाँ पर इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 49 प्लस 176, इनको जोड़ करके कितना आ जाएगा 225, तो 225 किसका वर्ग होता है 15 का, तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।